नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर के विजयनगर थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आईजी योगेश देशमुख ड्रग पैडलर से पूछताछ करने थाने पहुंचे। उसी दौरान स्थानीय पुलिस नशे में धुत एक आरक्षक को लेकर थाने पहुंची। लसूड़िया थाने में पदस्थ आरक्षक रवि यादव नशे में धुत भाग्यश्री कॉलोनी में अपने ही किराएदार युवती के साथ बदतमीजी कर छेड़छाड़ करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस और डायल 100 के जवानों ने आरक्षक को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जब पता चला कि युवक पुलिस का ही जवान है तो स्थानीय पुलिस के जवानों ने युवती के भाइयों के साथ अभद्रता करने लगे। वहीं बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस जवान नशे में धुत जवान को लेकर थाने पहुंचे तो आईजी व ड्रग पैडलर से पूछताछ कर रहे थे और वो पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे, जो नशे में धुत पुलिसकर्मी को देखकर हैरान रह गए। आनंद फानन में उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन उससे पहले आरक्षक रवि थाने के बाहर काफी देर तक हंगामा करता रहा। आईजी से मामला दबाने के लिए थाना प्रभारी ने युवती की शिकायत पर आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस का कहना है कि ये मामला मकान मालिक और किराएदार का आपसी मामला है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरक्षक के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही की जाती है। मेरे दोस्त ने मेरे को फ़ोन लगाया जब मैं पहुंचा। हाँ। तो वहाँ पे मुठभेड़ चल रही थी। मैंने मुठभेड़ छुड़ाने की कोशिश करी। हाँ। तो पता चला कि कोई आरक्षक ही है, जो कोई पुलिस वाला है, पुलिस कर्मी है। हाँ। उन्होंने ही ये छेड़छाड़ करी है। अच्छा, क्या क्या है ये, कौन है? ये मुझे नहीं पता। जब मेरा दोस्त है जो बजाज फाइनेंस में वर्किंग है, मैं भी बजाज फाइनेंस में वर्किंग हूँ। हाँ। मेरे साथ में ही कलीग है। अच्छा, उसकी सिस्टर से कौन था ये? क्या मकान मालिक था? आपको बताया नहीं पता मेरे को, बस ये मालूम है कि वो मकान मालिक थे। अच्छा, वो इन पे क्या, किस तरह का दबाव ना लगा, क्या बोल रहा था? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता चला जब मैं उनके घर पहुंचा हूँ। किस तरह की मारपीट वगैरह की गई है लड़की के साथ में? लड़की के साथ में मारपीट की गई है। पुलिस वालों के सामने मारपीट की गई है। जो माराकुटी हुई है कहाँ पे हुई है? पुलिस कर्मियों के सामने हुई है। ये कहाँ पे हुई है? घर पे ही हुई है। नहीं, कौन सी कॉलोनी है? भाग्यश्री कॉलोनी में। आपका नाम बता दो। मेरा नाम लवी डोलजा के। खोरों के विरुद्ध लगातार पिछले 20-25 दिनों से कार्रवाई प्रचलित है इंदौर ज़िले में। और हम लोग मुख्य तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें अलग अलग तरह का मसालों का भी रहता है, दूध पनीर का रहता है, हींग का जैसे कर रहे हैं। यहाँ पर पिसी मिर्ची का हम लोगों ने पकड़ा है। सैम्पलिंग करा रहे हैं कई जगह से। लगभग सैकड़ों की संख्या में सैम्पलिंग हो चुकी है, जो टेस्ट रिपोर्ट में गई हुई है। इसमें जो प्रमुख हम लोगों ने पकड़ा है, सबसे पहले हींग वाला पकड़ा था, जिसमें कि केमिकल और ग्लूकोज टाइप की चीज़ मिला करके उसको मिलावट कर रहे थे। जो 3000 की हींग बिकती है, वो 1200-1300 में उनको कॉस्ट पड़ रही थी। तो 50% पे कॉस्टिंग पे वो 100% लाभ कमा रहे थे वो लोग, और उसमें मिलावट भी हो रही थी, जो नुकसान करता है बॉडी के लिए। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्तमान में जेल में हैं हम लोग, रासुका लगाई गई है। इसी प्रकार दूध को एसिटिक एसिड से फाड़ रहे थे, 2 जगह पकड़ा गया, उसमें भी रासुका की गई है और जेल में हैं आरोपी लोग। और एक जगह पे काली मिर्च में मिनरल ऑयल और अन्य कुछ चीज़ों को मिला करके उसको चमका रहे थे। उसको मिनरल ऑयल एडिबल कैटेगरी में नहीं आता है और बॉडी के लिए हानिकारक होता है। वो डॉक्टर्स का ये बोलना है कि लिवर किडनी के लिए हानिकारक होता है। वहाँ भी रासुका लगाई गई है और वहाँ एफआईआर की गई है और 420 में वो भी जेल में है अभी। ऐसी मिर्ची, पिसी मिर्ची का भी मिलावट पकड़ी गई है, उसमें भी कार्रवाई चल रही है अभी। तो प्रमुख इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पकड़ा गया है ये। और भी आगे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तरह से मिलावट कर रहे हैं, या बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अनुमति के कार्य कर रहे हैं, ताकि वो मिलावट कर सकें उसमें। और ऐसे लोगों के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। मिलावट के प्रति सरकार भी बहुत स्ट्रिक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर रिव्यू ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। और आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ मसला है। सीधे आम जनता को, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो मिलावट से उनके हेल्थ में प्रभाव पड़ता है। और सरकार बहुत स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर भी कर रही है और हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। सर, इसके अलावा जैसे मैन्युफैक्चर के अलावा भी कहीं जैसे खाद्य विभाग, मतलब होटल वगैरह, इसको पर भी कार्रवाई करेंगे? होटलों में सैम्पलिंग कर रहे हैं। फोकस थोड़ा कम रखा है कि होटलों में अल्टीमेटली जाता मटेरियल इन्हीं सब से है। जो होलसेलर्स या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहीं से मटेरियल मेनली जाता है सब होटलों और रेस्टोरेंट्स में। तो जो जहाँ सोर्स ऑफ मिलावट है, उसको पहले टारगेट कर रहे हैं हम लोग। आगे चल के होटलों पे भी जहाँ ये ख़राब खाद्य सामग्री, कोई पुरानी हो गई, कोई सड़ा हुआ, मान लीजिए कि मावा यूज़ हो रहा है कहीं पे, ये इस तरह की चीज़ों पे भी हम लोग आगे आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। कहीं भी ऐसा पकड़ा जाएगा, सील करेंगे
उनका लाइसेंस कैंसिलेशन होगा और ऐसा पाया जाएगा कि गंभीर रूप से हेल्थ को प्रभावित करने वाली एक्टिविटी कर रहे थे तो रासुका भी की जाएगी। क्या सर मतलब किसी तरह की मतलब कुछ विशेष सामग्री है जिसके ऊपर ज़्यादा शिकायत आ रही है मिलावट को? देखिए, इंदौर में इस तरह का एक बड़ा हब है। इंदौर में मसाले भी हैं, बहुत तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर, और ये न केवल मालवा को बल्कि सेंट्रल इंडिया को कैटर करता है कई चीज़ों मसालों में और कई चीज़ों में। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जिस फील्ड में, उन सभी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे फोकस कुछ नहीं है, पर हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले फोकस है, क्योंकि एक जगह पे अगर मिलावट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बहुत सारे लेवल पे वो एफेक्ट कर रहा है लोगों की हेल्थ को। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले टारगेट कर रहे हैं। बड़े मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं वो, उनको करना भी नहीं चाहिए, और लाइसेंस कैंसिलेशन हो रहे हैं, उनके सील कर रहे हैं उनकी फैक्ट्रियों को। तो जहाँ भी ऐसा आ रहा है उसमें कार्रवाई करो। ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 केसेस में उन्होंने रासुका लगाई है, रासुका वहाँ लगा रहे हैं जहाँ ऐसा लगता है कि गंभीर रूप से नुकसान कर सकता है। मान लीजिए कि दूध में एसिटिक एसिड डाल करके वो गाढ़ा पनीर बनाया जा रहा है, डेफिनेटली उस पनीर में एसिटिक एसिड की मात्रा आएगी, वो ग्रेजुअली उस स्लो पॉइजनिंग का काम करेगा। जो भी लोग उस तरह के पनीर को यूज़ करेंगे 10 साल 15 साल 18 साल में, डॉक्टर्स का भी यही कहना है। तो उस सब पे भी कार्रवाई हम लोग निरंतर कर रहे हैं अभी। के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।